नमस्कार मित्रों। मोटिवेशन वर्सेज अनुशासन। मोटिवेशन की बात आती है तो आप YouTube पर भी अक्सर वीडियो आप देखते हैं खूब मोटिवेशन के, और कई बार आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी अच्छे फिटनेस होल्डर, अच्छे बॉडी बिल्डर से आप मिलते हैं, तो आपके मन में विचार आते हैं कि इसी प्रकार की बॉडी हमें भी बनानी है, और आप कदम भी उठाते हैं, उसी दिन एक्सरसाइज शुरू करते हैं या जिम जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर वो स्थिति जो पहले थी। ऐसा ही आप जब कोई सक्सेस कैंडिडेट होते हैं सिविल सर्विसेज या किसी और में, या आपका जो ड्रीम जॉब है, जिस फील्ड के आप किसी व्यक्ति को देखते हैं आप, तो फिर क्या होता है कि आप के अंदर जो है वो ऐसे भाव आते हैं, तुरंत मोटिवेट होते हैं कि हमें भी इस प्रकार से करना है, हमें भी ऐसा बनना है, और हम कार्रवाई शुरू करते हैं। मगर दिक्कत कहाँ आती है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर धीरे धीरे वो जो स्थिति वो डाउन हो जाती है। मोटिवेशन में जैसे स्थितियाँ ऐसी भी बनती हैं। मोटिवेशन का मतलब यही होता है कि मोशन शब्द से बना है, यानी कि गति, मूवमेंट, संवेग जो है, भाव, इमोशन आपके अंदर वो आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आप कहीं से आ रहे हैं किसी गांव की यात्रा करके, या फिर आप कार्यालय से आ रहे हैं काम समाप्त करके, आपको तेज़ भूख लगी हुई है। अब आप रास्ते से आ रहे हैं और आपकी जेब में पर्याप्त पैसे भी है कि आप कुछ खरीद के खा सकें। उसी समय रास्ते में आपको मान लीजिए कोई फास्ट फूड की, या कोई आपकी पसंद की मिठाई की, या फिर आपकी पसंद के कोई भी आइटम जो उसकी आपको अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है, तो आप वहाँ रुकेंगे। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ काम करती है, आपके पास रुकने का साधन है तो आप रुकेंगे, आपकी जेब में पैसे हैं तो आप वो विचार करेंगे, आपको भूख लगी हुई है पर्याप्त, और आपके पास समय भी है, तो 4, 5, 6 चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है, तो फिर आप रुकेंगे और आप उस जो भी आप सामग्री आपको उसको आप खाएंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अगले दिन भी अगर वो स्थिति वापस हुई, आपको भूख लगी हुई है, आपके पास जेब में पैसे हैं, आपके पास समय भी है, आपके पास रुकने का साधन भी है, मान लीजिए बस है, ट्रेन है, तो आप रुक नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति दोबारा बनी दूसरे दिन, और आपने पुनः वो सामग्री आपने खाई, ठीक है। तीसरे दिन, चौथे दिन, अगर आप 4-5 दिन कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी और स्वतः ही आप उधर मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें काम कर रही है आपने देखा होगा। समय, टाइमिंग वो है, आपको खुद को भूख लगी हुई, यानी आपके अंदर वो संवेग है, वो इच्छाएं हैं, आपके पास साधन भी है, आपके पास समय भी है, तो कई चीज़ें काम करती है ना, बहुत सारी, तब हम जो है प्रेरित होते हैं और उस काम को हम करते हैं। अब मोटिवेशन के लिए स्थिति चाहिए, मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन देने वाला चाहिए, और उसके अनुसार यानी कि वैसी परिस्थिति हो, वैसे ही आपके अंदर संवेग हो, तब आप वो काम करेंगे। अब YouTube पे या मान लीजिए कोई किताब से आप लेते हैं मोटिवेशन। अब YouTube पे आपने मोटिवेशनल वीडियो देखा, बाकायदा फ़र्क पड़ता है, अच्छा भी लगता है, प्रेरणा भी मिलती है, परंतु हम तुरंत काम ना करके अगला ही वीडियो, मान लो एक सनसनीखेज न्यूज़ का आ गया, वो देख ली, अगले वीडियो में आपका फेवरेट गाना आ गया, वो देख लिया, इतने में कॉमेडी का आ गया, वो देख लिया, तो यहाँ पे आपके जो विचार चले थे, जो संवेग आए थे आपके अंदर प्रेरणा के, वो परिवर्तित होके उसमें क्रोध के भी आ गए, घृणा के भी आ गए, उसमें आपके दूसरे संवेग मनोरंजन के भी आ गए, तो वहाँ पे आपने जो मोटिवेशन देखा वो आपका चला गया। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि भाई मोटिवेशन बहुत सारा, इसको लेके बड़ा बिजनेस भी चल रहा है, मोटिवेशन को लेके, मोटिवेशन लेके बहुत सारे आयोजन होते हैं, वीडियोस बनते हैं, किताबें लिखी गई है, परंतु बड़े स्तर पर इसका जो है वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। ऐसा बहुत कम होता है कि आपने किसी को एक वीडियो देखा और आपकी पूरी लाइफ बदल गई, या आप किसी एक व्यक्ति से मिलते आप इतने मोटिवेट हुए कि आपने उस दिन से लेके लक्ष्य की प्राप्ति तक आप कभी रुके ही नहीं, कंटिन्यू आप चलते रहे। ऐसा कम होता है, होता तो है पर बहुत कम होता है। तो मोटिवेशन में स्थिति ये रहती है कि जैसे आपका ग्राफ इस हिसाब से ऊपर बढ़ेगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर डाउन हो जाएगा, फिर आपकी वापस वो स्थिति, फिर वापस अचानक मान लीजिए आपको कहीं कोई पुनः जोश आया, फिर वो स्थिति। अब बात करते हैं अनुशासन की, डिसिप्लिन की,
तो अनुशासन में जो है क्या होता है कि अनुशासन जो है वो एक शासन के अनुसार चलना, व्यवस्था के अनुसार चलना। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा आता है तो उसको पता है कि 10 बजे का टाइम है, उसके बाद आएंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, डंडे लगेंगे या फिर अलग उसको खड़ा किया जाएगा, या फिर कोई व्यक्ति आता है उसकी छुट्टी लग जाएगी, उसको 2 बात सुननी पड़ेगी। या जैसे मान लीजिए और भी संस्थाओं का अपना एक शासन होता है, सिस्टम होता है, तो उसके अनुसार चलते हैं हम। वहाँ पे क्या होता है, एक बाहरी दबाव होता है, तो बाहरी मोटिवेशन भी हम उसको कह सकते हैं, बाहरी दबाव हम कह सकते हैं, बाहरी शासन कह सकते हैं। उसके अनुसार हमें चलना होता है। उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे तो चाहे हमारा व्यवसाय हो, नौकरी हो, हमारी व्यवस्था हो, उसको आँच आएगी, उसको खतरे में पड़ जाएगी। तो हम एक डर से या चाहे एक पाबंदी से हम चलते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि वो सब चीज़ें तो हो जाती है, खुद के ऊपर जो अनुशासन की बात आती है, यानी आपने खुद ने अपने कुछ रूल्स बनाए और उसको फॉलो करना है, उसके अनुसार चलना है। वहाँ पर जो है थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ आपके ऊपर कोई दूसरा कहने वाला, पनिशमेंट वाला नहीं है, और ख़ुद को भी कोई ऐसे पनिशमेंट दिए नहीं जा सकते, वो अस्वाभाविक होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे आप खुद के लिए कोई छोटे छोटे नियम बनाए, 1 या 2 ऐसा कोई नियम बनाया जा सकता है। जैसे अपने अक्सर टारगेट किस चीज़ को लेके होते हैं, एक तो पढ़ाई को लेकर होता है टारगेट, दूसरा स्वास्थ्य को लेकर होता है टारगेट, तीसरा बिजनेस या व्यापार या पैसे को लेकर होता है, कितनी इनकम ग्रोथ होनी चाहिए, या तो ज़्यादातर ये 3 ही टारगेट जो अक्सर अपने होते हैं। तो पढ़ाई का जो टारगेट है, तो उसके लिए आप मोटिवेशन से आप 1 दिन या 2 दिन मोटिवेट हो गए, फिर वापस डाउन हो जाते हैं। अनुशासन से आपकी जो स्पीड है, आपका जो ग्राफ है, वो इस प्रकार का एक कंटिन्यू रहेगा। जैसे प्रतिदिन आपने पढ़ा, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, यानी वहाँ पे जो आपका महीने के लास्ट में या सप्ताह के लास्ट में जो आएगा ना रेशियो, वो ज़्यादा आएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक फिक्स समय होता है कि मान लीजिए फिक्स आपको 5 बजे आपको उठना है, या फिर मान लीजिए शाम को 5 बजे आपको जिम जाना है, या फिर शाम को 6 बजे या सुबह 6 बजे आपको पढ़ने बैठना है, 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है, या फिर आप मेडिटेशन करना है, या फिर आपको व्यायाम करना है। तो बहुत सारे नए बना के आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। जैसे आप 15 मिनट व्यायाम का एक टारगेट बना सकते हैं प्रतिदिन, या फिर आप 30 मिनट की एक कंटिन्यू किसी सब्जेक्ट जो आपको कठिन लगता है उसको पढ़ने का एक टारगेट बना सकते हैं। ये एक छोटे टारगेट है, पर यहाँ पे एक डिसिप्लिन होगा आपका खुद का कि काम करना है, मतलब करना है। जैसे आर्मी के अंदर डिसिप्लिन होता है। अब आर्मी के जवान है, उनको ये थोड़ी होगा कि भाई आपको, हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मूड नहीं है, ये काम हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनकी ट्रेनिंग से इस हिसाब से वो ढल जाते हैं कि टारगेट है, ऑर्डर है। तो वैसे ही यहाँ पे आपके सामने टारगेट है और आपके लिए ऑर्डर जो है आपका खुद का है कि करना है, तो मतलब करना है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। हाँ, कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो कोई फंक्शन हो, या चाहे कोई विपरीत परिस्थिति हो, या कहीं आपको बाहर जाना पड़ा हो। उन परिस्थितियों में आप उसको अगले दिन के लिए कर सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर तो जो भी अनुशासन भंग होता है उसमें व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है। स्वयं का आलस्य या स्वयं का मूड जो है, मूड यानी मनोदशा, मनोदशा मोटिवेशन से जुड़ी हुई है। आप मोटिवेट हैं, शानदार किसी सेमिनार में जाके आए हैं, वीडियो को देखा है, तो आप एक बार के लिए उस काम को कर लेंगे, 1 दिन 2 दिन, परंतु सफलता के लिए उसको जो सतत करना है, अध्यवसाय जो चाहिए, जो निरंतरता चाहिए, वो आपके अनुशासन से आएगी। इसलिए डिसिप्लिन जो है वो अपने जीवन में होगा तो मोटिवेशन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। यानी कि डिसिप्लिन जो है इसमें एक ये भी रहता है कि पहले हम प्रेरणा जो है, प्रेरणा से हम प्रेरित होकर कार्य करते हैं, और फिर कार्य करने से भी प्रेरणा आती है, आपने ये भी देखा होगा। तो कार्य करने से प्रेरणा आएगी, प्रेरणा से फिर वापस कार्य होगा, फिर ये अपने आप ही जुड़ जाएगा आपस में। कि आपने मान लीजिए स्वयं ने कोई कार्य किया 5 दिन 7 दिन 10 दिन, तो आपको लगा कि ये वास्तव में अचीवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप स्वतः ही प्रेरित होने लगेंगे।
तो वो जो सेल्फ मोटिवेशन है अंदर से, वो फिर आपको जो है आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें अनुशासन के ऊपर विशेष फोकस करना चाहिए। आपका खुद के प्रति छोटे छोटे कुछ 2-4 नियम हो लाइफ को लेकर, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार है। खाने पीने को लेकर हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को लेकर हो सकते हैं, पढ़ाई को लेकर हो सकते हैं। उसमें आप कुछ नियम बनाइए और उन नियम को फॉलो करने का पूरा प्रयास कीजिए। कभी कभार मिस हो जाए उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 दिन में मान लो आप 5 दिन भी करते हैं ना, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ 7 दिन में से अगर आप 4 दिन भी कर लेते हैं तो भी बहुमत हो गया कि हाँ 4 दिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं किसी काम को। इसका मतलब आप अगले 4 दिन भी कर सकते हैं। तो एक कंटिन्यूटी जो है वो अनुशासन से बनेगी। इसलिए आप किसी भी प्रकार के मोटिवेशन का इंतज़ार किए बगैर जो आपका टारगेट है, जो आपको काम करना है, टारगेट भी ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, टारगेट भी 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। उनको आप क्रम से सेट कर लीजिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद ये है। और प्रत्येक टारगेट को करने के लिए 24-24 घंटे देने नहीं होते। तो किसी टारगेट के लिए कम समय चाहिए तो वो साथ में लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप इस पद को प्राप्त करेंगे उसके बाद ही आप दूसरे पे ध्यान देंगे, ऐसा कतई नहीं है। आप अगर डिवाइडेशन कर लें दिन का, तो जितना समय टारगेट 1 के लिए चाहिए उतना आप निकाल रहे हैं तो टारगेट 2 पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन के ऊपर निर्भर न रह के हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसका एक हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा भारी भरकम 1-1 मिनट का इसे नहीं बनाना है। कुछ ठीक ठाक सा 2-4 ऐसे सेट हो अपने पास में दिन में कि यहाँ ये काम के लिए ये समय है, उसको करना ही है। फिर आप कोशिश करें कि उस काम को निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर भी करें। जैसे आपके पढ़ने का जो टेबल है, जो स्थान है, जो कमरा है, जो कोना है, वो फिक्स हो। व्यायाम का जो स्थान है, जो चटाई है, जो दरी है, जो आसन है, वो फिक्स हो। तो इनसे भी उन चीज़ों से जुड़ाव हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप जो है मोटिवेशन या अनुशासन किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और अगर आप अनुशासन को महत्वपूर्ण मानते हैं तो आज से ही आप कौन सा नियम जो है, कौन सा जो टारगेट का जो आपका टारगेट के अकॉर्डिंग आप कौन सा एक नया खुद के लिए सेल्फ अनुशासन लागू करने वाले हैं, आप कमेंट करके उसको शेयर भी कर सकते हैं। अनुशासन के लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ यही उपाय कि करना है तो मतलब करना है, करना आपको ही पड़ेगा। इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो चाहिए होगा। धन्यवाद।